नीमच के कलेक्टर कार्यालय पर आज जनसेवा मित्र संगठन द्वारा ज्ञापन देकर प्रदेश के लगभग 9,300 जनसेवा मित्रों की बहाली की मांग की गई। जनसेवा मित्रों का कहना है कि पिछले एक वर्ष से शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को आवेदन और ज्ञापन देकर हमारे द्वारा बहाली की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार के द्वारा इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जनसेवा मित्रों ने ये भी बताया कि सरकार की कई योजनाओं को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने में हम लोगों ने अपनी सेवा काल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जनसेवा मित्र संगठन ने सरकार से पुनः नियुक्ति की मांग करते हुए ज्ञापन में कहा है कि मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में शामिल करें। सर, हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के रूप में पिछले एक वर्ष से कार्य कर रहे थे, जिसमें हमें फरवरी से हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, जो पिछले एक वर्ष से चुनाव तक चली। पर हमने इसमें शासन की विभिन्न योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया है और इसी कार्य के मतलब इसमें हमने लोगों को कई प्रकार की सहायता की है, जैसे कि लाडली बहना में भी हमने सहयोग किया है और जो आवास योजना की जो लोगों के जो ये कार्य किए, मतलब आवास योजना को भी लाभ हमने लोगों को दिलाया है। इस प्रकार कई योजना जो गाँव ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, वो भी हमने योजना ग्रामीण को घर घर जाकर उनकी समस्या भी का भी निवारण किया है, उनको जानकारी भी दी है योजनाओं की, ताकि वो समय के अनुरूप उस योजनाओं का लाभ ले सके। पर पिछले एक वर्ष तक हमने कार्य किया है। उसके बाद जब चुनाव का समय आया है, चुनाव पूरा हुआ है, तो उसके बाद हमको निकाल दिया गया है और पिछले एक वर्ष तक हमने जो कार्य किया है उसके बीच में हमारी शिक्षा भी हमारी जारी थी, जैसे कॉलेज वगैरह, तो हम दूसरे भी कंपटीशन वगैरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो वो भी बंद हो चुकी है। पिछले एक वर्ष तक हमने कोई कार्य नहीं किया है, तो उस पर जनसेवा मित्र को काफ़ी हानि हुई है। आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें पूर्व अभी जो अटल योजना जो सरकार ने कहा था, मुख्यमंत्री हमारे शिवराज मामा जी ने जो कहा था कि अटल योजनाओं में या फिर आपके भविष्य में आने वाली कोई भी योजनाओं में आपको वापिस से नियुक्ति कर दी जाएगी, तो जिसका हमें अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया और ना कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? सर, पूरे मध्य प्रदेश में 9,300 नीमच की बात कर रहे थे। नीमच में हमारे कम से कम 80 से 85 जनसेवा मित्र कार्य कर रहे थे। पंचायत स्तर पर कार्य करने का ये अवसर दिया जाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम काजल पाटीदार है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।